हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज की हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको गाजा की तरफ चलते हैं। तो गाजा में जो सीज फायर चल रहा है, जो इसराइल के द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, जो इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमास को जो सीज फायर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, और इधर हमास ने भी इसराइल की सेना पर सीज फायर उल्लंघन करने का आरोप लगाया। कतर के प्रधानमंत्री अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा कि हम मध्यस्थता के रूप में हमास और गाजा के अन्य समूह को आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कदम से केवल फिलिस्तीनियों को नहीं बल्कि इजराइल को भी सुरक्षा महसूस करने में मदद मिलेगी, ये कतर के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। उधर तुर्की की तरफ चलते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल के पास परमाणु हथियार और सबसे शक्तिशाली बम है। इसराइल के पास गाजा पर जब चाहे और जैसे चाहे हमला करने की क्षमता है। इसे निर्दोष कैसे माना जा सकता है? आगे कहा, गाजा में शायद कोई इमारत बची हो, स्कूलों, चर्चों, मस्जिदों और अस्पतालों पर बमबारी की गई है, और ये वे कहते हैं कि इसराइल निर्दोष है। वहां कैसे निर्दोष हो सकता है? ये तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया गया कि हमास को गाजा में पीली रेखा के पीछे क्षेत्र से हटने के लिए 24 घंटे का समय इजराइल की सेना की तरफ से दिया गया। अधिकारी ने कहा कि इसके बाद इजराइल बलपूर्वक युद्ध विराम लागू करेगा और गाजा पट्टी के अंदर क्षेत्रों को निशाना बनाएगा। ये इजराइल की सेना की तरफ से हमास को 24 घंटे का समय दिया गया, जो समझौते के तहत जो अमेरिका ने जो कि समझौता कराया था। पीली रेखा के अंदर हमास रहेगा और पीली रेखा से बाहर वो इजराइल का कंट्रोल रहेगा, जब तक पूरी तरह युद्ध विराम लागू नहीं हो जाता। अमेरिका विदेश विभाग ने एक गोपनीय रिपोर्ट गाजा को लेकर एक छापी है। इजराइल सेना इकाइयों ने गाजा में सैकड़ों संभावित मानवाधिकार उल्लंघन किए हैं। ऐसे मामलों में जिनकी समीक्षा में वर्षों लग सकते हैं, ये एक विदेश विभाग की तरफ से एक गोपनीय रिपोर्ट में बताया गया। स्पेन की संसद ने एक मंजूरी दी है। इजराइल को हथियार की बिक्री पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान पर हमला करने का आदेश दिया है। नेतन्याहू ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले करने का आदेश दिया, भले ही इसके लिए कई दिनों तक भीषण लड़ाई जारी रहे। ये इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान पर हमले करने का आदेश दिया। हिजबुल्लाह के नाम पर लेबनान में इजराइल की सेना हमले करती रहती है। इस रिपोर्ट में तय फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।